तारे और फिर हमारे जैसे ग्रह कैसे बने? चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। ग्रहों के निर्माण की अलग-अलग अवस्थाएं क्या थी और इसने हमारे सौर मंडल की जो आज की संरचना है उसे कैसे आकार दिया? देखिए, तारों का जन्म हुआ निहारिका यानी नेबुला के अंदर। ये गैस और धूल के बहुत बड़े बादल होते हैं। हाँ। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन बादलों में गैस के झुंड बनने लगे, जिनसे एक घना कोर बना। कोर के चारों ओर? हाँ, इस कोर के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। और इसी डिस्क से फिर ग्रह बने? ये कैसे हुआ? हाँ, प्रक्रिया कुछ इस तरह चली। पहला, कोर और डिस्क का बनना। तारे के बनते कोर के चारों ओर वो गैस धूल की घूमती डिस्क विकसित हुई। ठीक है। दूसरा, ग्रहाणुओं का निर्माण। डिस्क के भीतर पदार्थ ठंडा हुआ, संघनित हुआ और छोटे छोटे पिंड बने। ये आपस में टकराए, गुरुत्वाकर्षण से जुड़े और बड़े पिंड बन गए, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। मतलब ग्रहों के बनने से पहले के छोटे पिंड? हाँ, कह सकते हैं ग्रहों के भ्रूण जैसे। और तीसरा चरण था अभिवृद्धि यानी एक्रीशन। एक्रीशन? हाँ, लाखों करोड़ों सालों तक ये ग्रहाणु आपस में टकराते रहे और चिपकते रहे, जिससे धीरे धीरे आज के ग्रह बने। मतलब जुड़कर बड़ा होना। अच्छा, तो टकराव और जुड़ने से ग्रह बने और इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे सौर मंडल में दो अलग-अलग तरह के ग्रह बन गए, आंतरिक और बाहरी। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण है सूर्य से दूरी और वहां का तापमान। तापमान? हाँ, देखिए, आंतरिक या पार्थिव ग्रह मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के काफी करीब बने। जहां बहुत गर्मी थी? बिल्कुल, इतनी गर्मी में गैसें जम नहीं पाईं। साथ ही शक्तिशाली सौर पवन यानी सोलर विंड, सूर्य से निकलने वाले कणों की धारा, हाँ, उसने हल्की गैसों और धूल को उड़ा दिया। इसलिए ये ग्रह चट्टानी और धात्विक बने और इनका घनत्व भी ज्यादा है। और बाहरी ग्रह? बाहरी या जोवियन ग्रह मतलब जोवियन प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य से बहुत दूर बने। जहां ठंडा था? जी, और सौर पवन भी वहां कमजोर थी। तो यहाँ गैसें जम सकीं और इन्होंने बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा कर लिया। इसीलिए ये इतने विशाल गैसीय ग्रह बने। हाँ, और इनका घनत्व कम है। मतलब तापमान और सौर पवन, इन दो चीजों ने तय किया कि कौन से ग्रह चट्टानी होंगे और कौन से गैसीय। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए ये शब्द याद रखना जरूरी है। नेबुला, प्लैनेटेसिमल्स, एक्रीशन, फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो चट्टानी हैं, ज्यादा घनत्व वाले, और जोवियन प्लैनेट्स जो गैसीय हैं, कम घनत्व वाले, और सोलर विंड। और वो घनत्व वाले बात भी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, जैसे पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है और शनि का सबसे कम। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उपग्रहों की संख्या में भी फर्क है। हाँ, आंतरिक ग्रहों की कम या नहीं है, पर बाहरी ग्रहों के बहुत सारे हैं। सही। मेंस के नजरिए से देखें तो ग्रह निर्माण की प्रक्रिया और सौर मंडल की संरचना के कारण खासकर ये आंतरिक बनाम बाहरी ग्रहों का अंतर, इसको समझना महत्वपूर्ण है। जी। ये ग्रहों की भौतिक संरचना और जीवन की संभावनाओं को समझने से भी जुड़ा है। अच्छा, अब पृथ्वी के साथ ही चंद्र